गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 60 डेज स्टडी प्लान फॉर IBPS PO का डे 26 है। तो चलिए देख लेते हैं आज की टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है। मैथ्स में हमें करना है DI वेन डायग्राम बेस्ड, जो कि हम लोगों ने कल भी किया था और आज भी हम यही करेंगे। एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमको आगे प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये ना हो कि अभी एक एक दिन करके आधा आधा हम लोग पढ़ें और आधा छोड़ दें, ठीक है। तो एक क्लास हम 2 दिन करेंगे वेन डायग्राम वाली ये, ठीक है, बाई आशीष सर करेंगे। फिर हमें अर्थमेटिक करना है मेंस लेवल का। आप जहाँ जिस सर से भी कंटिन्यू कर रहे थे अर्थमेटिक, वहीं से कंटिन्यू करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अर्थमेटिक आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पूरा दिखा दिया था कि मेंस में क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो आपको पता है कि क्या है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से कि कैसा, ठीक है। तो आप उस चीज़ से पढ़े जिससे आपने अपना बेसिक कंप्लीट किया है, उसी से आप अर्थमेटिक मेंस लेवल का कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो हासिल सर या आशीष सर या कौशिक सर में से किसी एक सर से पढ़ सकते हैं, जिससे भी आपको समझ में आता हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से मेंस लेवल का अर्थमेटिक कवर कर सकते हैं अपना। फिर करना है हमें रीजनिंग में पजल बाई अंकुश सर करना है, जैसा कि हम लोग डेली लेके चलते हैं। ये 3 क्लासेस पजल करनी है। आपको पता है पजल का वेटेज कितना होता है और हमें पजल कितने अच्छे से करनी चाहिए। यहाँ से डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। 3 से 4 पजल, अगर आपका मान के चलिए 2 से 3 घंटे की क्लास है, तो आप उसमें से पूरा नहीं कर पा रहे 2-3 घंटे क्लास, क्योंकि मेंस लेवल की पजल थोड़ा सा लेंथी होती है और समझने में भी टाइम लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। ये मैं नहीं कि आप बस आपको क्लास ख़त्म करनी, ये मत करिए, ठीक है। आप 1 घंटे कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, समझ के कर पा रहे हैं, तो उतना इनफ है, ठीक है। आप 1 ही घंटे करिए। ये नहीं कि 3 घंटे की क्लास है तो पूरा 3 घंटा आज ही ख़त्म करना है, भले ही समझ में आए या ना आए, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा, जितना समझ में आ रहा है उतना ही मैटर करेगा। तो पढ़िए सिर्फ उतना ही जितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें करना है मेंस लेवल की जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आते हैं बाय स्मृति सेठी मैम। ये मैं डेली आपको लिंक दे देती हूँ सारे क्लासेस का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन डेली करें। और फिर हम लोग इस टाइम कर रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग, डेली लेकर चल रहे हैं। आज भी हम क्रिटिकल रीजनिंग ही करेंगे। अच्छे से कवर करिए पूरा एक क्लास को 2 दिन में, लगभग 3 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है, तो एक साथ आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा उतना। हाफ करके पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा सही रहेगा कि जितना समझ में आता है उतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा वाला नहीं पढ़ना है कि जब नहीं समझ में आ रहा फिर भी मोबाइल पकड़ के बैठे हैं या लैपटॉप खोल के बैठे हैं, बस देख रहे हैं समझ नहीं आ रहा। इसका कोई मतलब नहीं होता पढ़ने का फिर ऐसे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़िए, क्योंकि ये मेंस की क्लासेस थोड़ा सा लेंथी होती हैं और एक एक क्वेश्चन में भी कम से कम 45 मिनट 30 मिनट से कम नहीं लगता है, ठीक है। तो उतना ही अगर हम एक क्वेश्चन भी जैसा वो समझ पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वही बहुत है। फिर हमें करना है इंग्लिश में एडिटोरियल, ठीक है। जैसे कि आज संडे है, आपको पता होगा कि आज वीकली आएगा, रिविज़न होगा, तो पूरे वीक का मैम पढ़ाएंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं पूरे वीक का, ठीक है। पूरे वीक की वोकैबलरी सारा मैम आज कवर करवाएंगी। तो जिन लोग का बीच में छूट गया, जो लोग नहीं कर पाए, वो आज पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है, एडिटोरियल वाला। फिर हमें करना है ग्रामर ग्रंथ। बहुत अच्छे से पढ़िए, डेली मैं बोलती हूँ इस तरह पढ़ना है कि 120 रूल्स अलग से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि 120 रूल्स हमारे यहीं से बनते हैं। एक एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस का भी अगर मैम करवा रहे तो प्रैक्टिस भी करिए उसमें, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप अलग से बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई ग्रामर की बुक है, मेरे पास एक अड्डा की इंग्लिश की बुक है, इसमें पूरा बहुत अच्छा समझाया गया है। तो मैं वहाँ से इसको करने के बाद वहाँ भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नाउन्स के, प्रोनाउन के, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर, अगर आपके पास कोई बुक है, ज़रूर नहीं कि अड्डा की बुक होनी चाहिए आपके पास। जितना भी आपके पास ग्रामर वाली बुक मिलेंगी सब में क्वेश्चंस मिलेंगे। आप प्रैक्टिस आपको करना है, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें करना है लाइव मॉक बाय वरुण चित्रा सर। ये आप अगर आपको समझ में आ रही है तो आप क्लास करिए, नहीं तो आप परफेक्शन वाली क्लास कर सकते हैं। अगर आपके पास परफेक्शन बैच है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत आप हो सके तो डेली एक क्लास लेके चलिए, क्योंकि मैम बोलती हैं 2 घंटे ये दे दोगे तो बहुत हो जाएगा आपका एडिटोरियल वाला और ये परफेक्शन वाला बैच, ठीक है। एक एक क्लास डेली करिए, बहुत बेनिफिट करेगा आपको। फिर हमें करना है GA में करंट अफेयर में परचम क्लासेस से करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर करिए, एकदम सही से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि ये आप बार बार ये मत सोचे करिए कि हाँ अभी एक बार तो और पढ़ना पड़ेगा, 2 बार तो और पढ़ना पड़ेगा वो देखेंगे बाद में। अभी जो करना है वो पहले अच्छे से करेंगे ना, सोच के ये करेंगे कि दोबारा करना ना पड़े हमें, इस तरह से करिए, ठीक है। फिर करना है बैंकिंग अवेयरनेस बाय शीतल मैम।
मैं डेली की क्लासेस मैम जो भी यूट्यूब पे करवा रही हूँ फ्री क्लास बैंकिंग अवेयरनेस की, वो मैं डेली डाल देती हूँ। आप लोग करके देखिए, अगर हो सके तो यहाँ से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बार बार क्लासेस देखनी ना पड़े, ठीक है। उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपको पता है। आप पर्टिकुलर एक टॉपिक आपको देखना है तो पूरी क्लास आपको ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे देखा था, कहाँ पे मैम ने क्या बताया था। इससे बेटर है कि अपना खुद का नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि इतना कोई सजा के नहीं लिखना है, कोई बहुत ज़्यादा कोई हमें सबमिट नहीं करना है, ठीक है। असाइनमेंट नहीं है तो अब वैसे बनाइए कि आपको समझ में आ जाए बस, ठीक है। अब ऐसा भी मत बना लीजिएगा कि आप ही ना पढ़ पाएँ उसको, ठीक। तो ऐसा मत करिएगा, आप बनाइए, रफली नोट्स बनाइए, अपने समझने के लिए बनाएं, क्योंकि आपको किसी को नहीं देना है, ठीक है। बस हाँ, बस इतना बनाइएगा, इतना साफ लिखिएगा कि आप समझ लें क्या उसमें लिखा हुआ है। फिर हमें करना है अड्डा की वजह से सेक्शनल टेस्ट करने हैं। बिल्कुल स्किप मत करिए, डेली करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी शायद नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। आपको ये होता है ना कि प्रैक्टिस करते करते पढ़ते ही समझ में आता है कि लोग जब बोलते हैं चेकलिस्ट करनी चाहिए हम लोग को, ऐसे कर इतने प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं कहते अरे नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना तरीका हो जाए। बट लिटरली आप सच मानिए, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप चेकलिस्ट नहीं करेंगे, मॉक नहीं लगाएंगे, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्विज़ेस नहीं लगाएंगे, नहीं होगा भाई, मैं सच कह रही हूँ। आप एक बार आपको लगेगा कि आप, वही होता है ना जब इंसान फेलियर का देखता है ना, तब इसको समझ में आता है कि हाँ भाई सही कह रहे थे लोग। भले ही आपको नहीं समझ कि हाँ अरे नहीं मैं कर ले रही हूँ, इतना हो जा रहा है, उतना हो जा रहा है, लेकिन सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब हम लेके चलेंगे फ्री में, बट अभी आपको करना है अड्डा की वजह से सेक्शनल टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे हम कल डे 27 में। तो बाय गाइस, कल मिलते हैं।